होना है मेरे दोस्त, बिजी नहीं होना है। तो टाइम बिल्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, कोशिश करता हूं आज थोड़ा सा समझाने की, फिर आपको आगे लेकर चलूंगा। इमेजिन यू हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप फर्ज करिए कि आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, बेइंतहा पैसा हो, और आप उस पैसे से जो चाहे कर सकते हो। आपके पास एंडलेस मनी हो, आपके अकाउंट में इतना पैसा हो कि कभी खर्च ही ना हो। मेरा सवाल आपसे यह है, आप उस पैसे का क्या करेंगे? मैं कमेंट बॉक्स खोल रहा हूं आपके लिए, आप मुझे बताएं। अगर आपके पास कभी ना खत्म होने जितना पैसा है, कि कभी पैसा खत्म ही ना हो, अबंडेंस ऑफ मनी है, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखाएं। व्हाट वुड यू स्पेंड योर टाइम ऑन इफ यू हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी? अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो, आप उस पैसे का क्या करेंगे? और उस टाइम के साथ क्या करेंगे जब आपके पास होगा? पैसा बहुत है, अब उस टाइम का क्या करेंगे? उस पैसे का क्या करेंगे? उस टाइम का क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, अच्छे काम करेंगे, रियल एस्टेट में लगाएंगे, हाउस, कार, चैरिटी। एक्सेलेंट यार दोस्त। इंदिरा लिख रहे हैं चैरिटी करेंगे, अमित लिख रहे हैं सोशल वर्क करेंगे, पंकज चैरिटी बहुत कर रहे हैं। दान, हाउस, कार, इन्वेस्टमेंट, लर्निंग, हेल्पिंग पीपल, गरीबों की मदद, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, खर्च करेंगे, परचेज लैंड, बिजनेस, हेल्प पीपल, टू गुड, रियल एस्टेट, ट्रेवलिंग, पर्सनल ग्रोथ के लिए खर्च करेंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वर्ल्ड टूर करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, सोशल कॉज में लगाएंगे पैसा, पुअर पीपल की हेल्प करेंगे, एंटरटेनमेंट में खर्च करेंगे, बहुत बढ़िया, ट्रैवलिंग करेंगे, टू गुड टू गुड, रिसर्च करेंगे। अरे वाह मेरे दोस्त, क्या बात है, क्या बात है। हेल्थ पे ध्यान देंगे, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। वर्ल्ड टूर करेंगे, एक्सेलेंट। 2 मिनट के लिए रोकते हैं इसको, चैट बॉक्स को रोकते हैं। यानी आपने कहा आपके पास सब कुछ है, तो कोई वर्ल्ड टूर करेगा, कोई चैरिटी करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कुछ फलाना, कोई ढमकाना। लेकिन आप में से किसी ने भी कहा कि हम एक नया मोबाइल खरीदेंगे और उस पर रील देखेंगे? एक ने भी कहा कि नया मोबाइल खरीदेंगे, रील देखेंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि आप मोबाइल पे रील देखना सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब करना है। अगर आप में से जितने लोग मोबाइल पे सुबह से रात तक रील देखते रहते हैं, तो प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। क्योंकि एक्चुअली में आप वो करना नहीं चाहते हैं। आप करना चाहते हैं चैरिटी, आप करना चाहते हैं वर्ल्ड टूर, आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, आप करना चाहते हैं पुअर पीपल हेल्प। आप ना तो रील देखना चाहते हैं, ना मोबाइल पे टाइम खराब करना चाहते हैं। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यह है कि अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो आपने स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर अभी आपका स्क्रीन टाइम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा का है, तो मेक श्योर कि वो 1.5-2 घंटे से ऊपर बिल्कुल भी ना हो। 1.5-2 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम हुआ तो खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको सीखना होगा खुद को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आपकी टीम सिर्फ आपको फॉलो करती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 फोटोग्राफ हैं, एक है बुलेट ट्रेन की और एक है नॉर्मल ट्रेन की। बुलेट ट्रेन की स्पीड है करीब करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी जो सबसे अच्छी राजधानी है उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे से, लीडर्स का क्या काम है और लीडर कैसे अपनी पूरी की पूरी टीम को ड्राइव करते हैं। बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी ट्रेन की स्पीड नहीं है, इंजन की स्पीड है 500। इंजन अगर 500 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, तो बाकी के सारे डब्बे 500 की स्पीड से दौड़ते हैं। राजधानी का इंजन अगर 120 की स्पीड से दौड़ता है, तो बाकी के सभी डब्बे 120 की स्पीड से ही दौड़ते हैं। मेरे दोस्त इस बात को समझना कि डब्बे उसी स्पीड से दौड़ते हैं जिस स्पीड से ट्रेन का इंजन दौड़ता है। इंजन की स्पीड अगर 500 है, तो डब्बों की स्पीड भी 500 है। इंजन की स्पीड 120 है, तो डब्बों की स्पीड भी 120 है। तो आप अपनी ही टीम के इंजन हैं मेरे दोस्त। अगर आप तेज दौड़ेंगे, डब्बे तेज दौड़ेंगे। आप धीरे दौड़ेंगे, डब्बे धीरे दौड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए लर्न करना, वो है मीटिंग रिदम। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। आपको आपके दिन का एक वर्कआउट प्लान देना चाहता हूं
कि आपका पूरे दिन का वर्कआउट प्लान कैसा होना चाहिए। आपको सबसे पहले सीखना होगा मीटिंग रिदम। मेरे दोस्त, मीटिंग रिदम क्या भला है? हर बॉडी के अंदर एक पल्स होती है। देखो, हर बॉडी के अंदर एक पल्स है। 1 मिनट में इतनी बीट होनी चाहिए। अगर बीट नहीं है तो बॉडी नहीं, डेड बॉडी होती है। 1 मिनट में अगर इतना बीट नहीं आ रहा तो वो बॉडी नहीं, डेड बॉडी है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप में अगर मीटिंग का रिदम नहीं है, पल्स नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो लोग बड़े नेटवर्कर बनना चाहते हैं, जो लोग बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो वो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनके नेटवर्क में मीटिंग्स के रिदम होने चाहिए। रिदम मतलब एक डिसिप्लिन, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मीटिंग कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे, परसों फिर मन आया तो कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर मन नहीं आया तो नहीं कर रहे। आज 11 बजे कर रहे हैं, कल 2 बजे कर रहे हैं, परसों शाम को 5 बजे कर रहे हैं, चौथे दिन रात को 9 बजे कर रहे हैं। नहीं, मीटिंग का एक रिदम होना चाहिए। उस रिदम में ही टीम की मीटिंग्स होनी चाहिए। आउटपुट बहुत शानदार निकलते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 3 तरह की मीटिंग आपको करनी चाहिए, डेली, वीकली, मंथली। मैं आपको आपका दिन का बेस्ट यूज बता रहा हूं मेरे दोस्त। जो लीडर बड़े लीडर बनना चाहते हैं, जो लीडर अच्छे चेक पर पहुंचना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके ग्रुप में एक प्रोफेशनल माहौल हो, तो उनको 3 चीजें करनी चाहिए, डेली, वीकली, मंथली। डेली, वीकली, मंथली मीटिंग 20 मिनट, वीकली मीटिंग 60 मिनट, मंथली मीटिंग 120 मिनट। ये टाइम फिक्स होना चाहिए। यानी आपको डेली आपकी टीम की लीडरशिप के साथ कम से कम 20 मिनट जूम पर बैठना ही चाहिए। एवरी डे फिक्स होना चाहिए 7:30 इन द मॉर्निंग। 7:30 इन द मॉर्निंग। आप इसको 6 बजे कर सकते हैं, आप इसको 7 बजे कर। 7:30 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइमर नहीं होते हैं। वो जॉब पे चले जाएं, 7:30 से लेकर 20 मिनट 7:50 तक आपने डिस्कशन किया और वो अपनी नौकरी के लिए निकल गए। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, उनको इस मीटिंग रिदम को फॉलो करना चाहिए अगले 1 साल। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, उनको मीटिंग रिदम को फॉलो करना चाहिए 1 ईयर, और 1 साल के बाद देखना खेल चेंज हो जाएगा। डेली मीटिंग 20 मिनट्स, क्या मतलब है वो बताता हूं। डेली मीटिंग की रूल्स। 20 मिनट की मीटिंग में करना क्या है? टेक अकाउंटेबिलिटी, what we had done yesterday, planning for today, don't discuss problems in this। आप अपनी टीम के टॉप लीडर के साथ रोज सवेरे 20 मिनट के लिए जरूर बैठिए और उन टॉप लीडर से पूछिए कि आपने कल क्या किया था। उनसे पूछिए आज हम क्या करने वाले हैं। उनसे पूछिए आज हमारा क्या टारगेट है। और इस 20 मिनट के अंदर आपको प्रॉब्लम डिस्कस बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि गलती से अगर आपने इस 20 मिनट के अंदर एक भी प्रॉब्लम डिस्कस करी तो ये 20 के 20 मिनट ऐसे ही गायब हो जाएंगे। यानी रोज एटलीस्ट 20 मिनट्स आपकी टीम के टॉप लीडरशिप 10, 15, 20, 25 जितने भी आपको लगता है, वो रोज 7:30 बजे बैठेंगे। कल क्या किया था उस पर चर्चा करेंगे, आज क्या करने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और रात तक का एक छोटा सा गोल सेट करेंगे कि आज शाम होने होने तक, यानी आज रात को 10 बजे तक हमको ये टारगेट किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। रोज चाहिए मीटिंग रिदम, ये रोज की मीटिंग होनी चाहिए। यानी अगले दिन 7:30 बजे जब वही लोग दोबारा आके बैठे तो वो आंसरेबल हो अपने अपलाइन को कि सर हमने ये टारगेट लिया था, इतना तो नहीं लेकिन इतना कर दिया, ये टारगेट लिया था, इतना कर दिया। और आप जब डेलिंग मीटिंग करते हैं ना, तो आपके बाकी के टीम को यह भी मालूम चलता है कि देखो फलाने आदमी ने अपना टारगेट जो कल लिया था वो कंप्लीट कर दिया, उसने भी कंप्लीट कर लिया, उसने ज्यादा कर लिया। तो जो नहीं कर रहे होते उसमें भी अंगार लगना शुरू होता है कि देखो सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। जब तक किसी को पता ही नहीं होता कि पूरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, आग नहीं लगती, अंगार नहीं लगता। रोज सवेरे की 20 मिनट की मीटिंग पूरे दिन का, पूरे नेटवर्क का मोमेंटम सेट करती है।
दोस्त इस बात को याद रखना, जो लोग रैंडम बिजनेस कर रहे होते हैं उनका बिजनेस कभी डेवलप नहीं होता, जो लोग प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं उनका बिजनेस डेवलप होता है। दिस इज द प्रोफेशनल वे टू स्टार्ट योर डे। अपने दिन को प्रोफेशनल तरीके से शुरुआत करने का सबसे बढ़िया तरीका है मीटिंग रिदम। डेली मीटिंग 7:30 इन द मॉर्निंग, और 7:50 पे मीटिंग बंद हो जानी चाहिए। 20 मिनट का मतलब 20 मिनट। कल क्या किया था, आज क्या करने वाले हैं, क्या टारगेट्स हैं, दैट्स इट। कल दोबारा मिलेंगे 7:30 बजे अपने अपने टारगेट कंप्लीट करके। क्या टारगेट है, आज 3 मीटिंग दिखानी है, आज इतना बिजनेस बिल्ड करना है, आज इतना टर्नओवर क्लोज करना है, आज ये करना है, आज हम सबने मिलकर ये करना है। और कल फिर 7:30 बजे आके डिस्कस करेंगे कि हमने जितना जितना कमिट किया था उतना किया या नहीं किया। यकीन मानिए, अगर आप 30 दिन तक ऐसा कर लेना, 30 दिन तक, बिलीव मी, आपका धंधा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। नंबर 2, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, और वो है वीकली मीटिंग्स की रूल्स। हर हफ्ते, हर सोमवार को सुबह 7:30 बजे की जो मीटिंग होगी, वो मीटिंग होगी हर वीकली। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 15 मिनट के होंगे, इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट वीक के गोल्स एंड टारगेट सेट कर सकते हो। ये मीटिंग चल सकती है कम से कम 40 मिनट तक, एटलीस्ट 40 मिनट्स एवरी मंडे फॉर 40 मिनट्स, जिसमें 15 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आई जिसको अपने को सॉल्व करना है। सिर्फ एक प्रॉब्लम पकड़ लेना कि मेरे नेटवर्क में साला ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, इसको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम है जो मेरे नेटवर्क में आ रही है, उसको सॉल्व करने पे 15 मिनट डिस्कस करना है आपको। एक प्रॉब्लम से ऊपर डिस्कस मत करना, नहीं तो 40-50 मिनट आपके फिर खराब हो जाएंगे। और अगले वीक के टारगेट बनाना, एक तो होता है डेली टारगेट, फिर आपने वीकली टारगेट बनाना है कि मैं और मेरी टीम अगले पूरे वीक के अंदर ये बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं, यहां यहां सेमिनार होने वाले हैं, यहां यहां ट्रेनिंग होने वाली है, यहां यहां होम मीटिंग होने वाली है, और सब पेपर पे लिखा होना चाहिए। राइट डाउन ऑन डायरी एंड पेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। प्रोफेशनल नेटवर्कर जो बनते हैं उनके पास उनके पूरे महीने की गोल सेटिंग होती है कि इतनी मीटिंग करने वाले हैं, इतने सेमिनार करने वाले हैं, इतने प्लान प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं। और हर हफ्ते जब आप बैठते हैं मंडे को, पुराने हफ्ते का लेखा जोखा लेकर, तो अकाउंटेबल होता है हर लीडर की भैया अगले हफ्ते फिर मंडे को बैठेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे यार कि हमने जो टारगेट लिया था पूरा किया कि नहीं। क्योंकि उसी मीटिंग में बहुत सारे लोग चौड़े होके बोल रहे होंगे, हमने कर दिया, हमसे हो गया, हम यहां तक चले गए, हमने जो टारगेट लिया था पूरा कर लिया। तो हर दिन आपको एक ट्रेनिंग मीटिंग करनी है 20 मिनट की, और हर मंडे आपको मीटिंग करनी है। मीटिंग रिदम का मतलब फिक्स होना चाहिए। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली मीटिंग। ये चल सकती है करीब करीब 1 घंटा से 1.5 घंटा, 90 मिनट्स आप रख सकते हो मंथली मीटिंग के। हर सोमवार, जो पहला सोमवार होता है किसी भी महीने का, आप ये कर सकते हो, या पहली तारीख को भी कर सकते हो, ये आपका कॉल है। आपको इस 1-1.5 घंटे की मीटिंग में गुड न्यूज शेयरिंग करनी है कि पूरे महीने में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, आपको क्या क्या टारगेट अचीव किए वो डिस्कस करने हैं, वो शेयर करने हैं। नेक्स्ट मंथ के क्या क्या टारगेट है वो डिस्कस करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी, व्हाट इज वर्किंग गुड इन द ग्रुप, कि हमारे ग्रुप में क्या ऐसा अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ये 4 चीजें आपको उस मंथली मीटिंग में जरूर डिस्कस करनी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 3 मीटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेली, वीकली, मंथली। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, अगर ये नहीं है तो काम बनेगा नहीं, ये नहीं है तो काम बनेगा नहीं। मीटिंग रिदम, बॉडी के अंदर एक पल्स है कि 1 मिनट में इतनी बीट होनी चाहिए, अगर बीट नहीं तो बॉडी नहीं, डेड बॉडी है। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में अगर मीटिंग का रिदम नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कब मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है। हर लीडर को पता होना चाहिए कि 7:30 बजे की मीटिंग है, हर मंडे की मीटिंग है, हर महीने की मीटिंग है, उसमें ये डिस्कशन होना है, ये डिस्कशन होना है, अकाउंटेबिलिटी है, हमसे पूछा जाएगा, हमें डिलीवर करना है, हम अकाउंटेबल हैं। जब ये सारी चीजें हर महीने कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती हैं, 1 साल तक चलती हैं, तो 1 साल के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेहद शानदार होते हैं, बहुत वंडरफुल होते हैं। तो आपको ये समझना होगा मेरे दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में बताता हूं मैं आपको, टाइम मैनेजमेंट में, ट्रैक योर टाइम। हर लीडर से मैं बार बार बोलता हूं, एवरी लीडर शुड ट्रैक देयर टाइम, ट्रैक योर टाइम। क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं शुरुआत के दौर में क्या करता था, मैं अपने टाइम को जरूर ट्रैक करता था। मैं अपने टाइम को 6 पार्ट्स में बांटता था, आप इसको 4 में चाहें तो बांट सकते हैं, मैं 6 में बांटता था।
फ्रॉम 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12। मैं अपने पूरे के पूरे दिन को 6 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता था। 6 से 9, मॉर्निंग 6 o'clock, 9 o'clock। मैं देखता था कि 6 से 9 के अंदर क्या मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूं, क्या धंधा बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा हूं। 9 से 12 में मेरा टाइम कहां जा रहा है, क्या मैं कुछ धंधा बढ़ाने की बात कर रहा हूं। 12 से 3 बजे तक मेरा टाइम कहां जा रहा है, क्या मैं कुछ धंधा बढ़ाने की बात कर रहा हूं। 3 से 6 के बीच मेरा टाइम कहां जाता है, क्या धंधा बढ़ने की बात हो रही है। 6 से 9 के बीच में मेरा टाइम कहां जाता है, क्या धंधा बढ़ने की बात हो रही है। और फिर रात को 9 से 12 मेरा टाइम कहां जा रहा है। मेरे दोस्त, अगर आप अपने टाइम का ट्रैक कर सको 1 महीने तक, 1 month ऑफ ट्रैकिंग, 30 days टू ट्रैकिंग विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। क्यों? क्योंकि ये डायरी और पेन पे लिखना है आपको। 1 महीने तक आपको लिखना है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ना, साला मेरा रोज का टाइम इन फालतू की 3 चीजों में जा रहा है, उसको काटा मारने का है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक साला 1 घंटा तो मैं रील देखने में निकाल देता हूं। सुबह उठता हूं, फोन उठाता हूं, लगा रहता हूं रील देखने में, यानी 1-1.5 घंटा रोज का मेरा रील देखने में निकल जाता है। आपको लगेगा यार तो साला 1 महीने के बाद तो मैं तो बहुत टाइम खराब कर रहा हूं, तो आप काटा मार दीजिए। आपको लगेगा 9 से लेकर 12 बजे तक सुबह कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा यार, चल जूम सेशन शुरू करते हैं। आपको लगेगा रात दोपहर को 3 से लेकर 6 बजे तक कुछ खास प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो आप इसमें कुछ प्रोडक्टिव चीजें शुरू कर सकते हो। ऐसे ही 6 से 9, ऐसे ही रात को 9 से 12, कि यार 9 से 12 का टाइम ना यूज नहीं हो रहा, चल ऐसा करते हैं रात को 9 से 12 में एक बुक रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप अपने टाइम को 6 पार्ट्स में बांट सके और हर पार्ट को मॉनिटर कर सके 1 महीने तक, दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। एक दिन में ही 6 दिन का फायदा आप उठा सकते हैं। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि 6 से 9 बजे तक आप प्रोडक्टिव कर रहे हैं। 1 महीने के बाद आप देखेंगे 9 से 12 के बीच आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। 1 महीने के बाद आप देखेंगे 12 से 3 के बीच में आपका टाइम खराब नहीं हो रहा। 3 से 6 के बीच में आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। 6 से 9 आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। 9 से 12 आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। यानी 1 महीने के बाद, 30 दिन की ट्रैकिंग के बाद, अरे दोस्त, हम पैसा भी बनाते हैं ना तो बैलेंस शीट बनाते हैं, कहां पैसा खर्च हो रहा है चेक करते हैं, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैश बुक बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक एक पैसे का हम हिसाब रखते हैं। टाइम का हिसाब कौन रखेगा? देखो दोस्त, टाइम से तो पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से टाइम नहीं कमाया जा सकता। याद रखना, टाइम ट्रैकिंग आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। मैंने जब से टाइम ट्रैकिंग अपनी जिंदगी में शुरू करी, मैं प्रोडक्टिव हो गया। मुझे मालूम चलता गया 1 महीने के बाद कि मैं इस चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा हूं जिससे पैसा नहीं बन रहा। उन चीजों को मैंने जिंदगी से काटना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे 3-6 महीने के बाद मेरा पूरा का पूरा दिन ऐसा होना शुरू हो गया कि हर वक्त पैसा बनाने का काम कर रहा था, हर घंटे पैसा बनाने का काम कर रहा था, हर हफ्ते पैसा बनाने का काम कर रहा था। और वो सब चीजें जिंदगी से गायब हो गई जिससे पैसा नहीं बन रहा था। ट्रैक योर टाइम, दिस वन क्वालिटी कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चैट बॉक्स में लिखना कितने लोगों को समझ में आया कि टाइम ट्रैकिंग आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक बार टाइम ट्रैकिंग के बारे में मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, कितने लोगों को लगता है कि टाइम ट्रैकिंग आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। एक्सेलेंट। टाइम ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वक्त कहां जाता है ये आपको पता होना चाहिए, किन किन चीजों में खर्च हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। विनय सूद कह रहे हैं, सर जी बुक 3 टिकट्स, चिराग, विनय एंड डॉली। कॉन्ग्रेचुलेशन विनय, बहुत बहुत बधाई। लीला में आपसे मुलाकात होगी। सो गाइस, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। Number 1 is creating deadlines. Number 1 is creating deadlines. We had a tendency to do everything on last minute. As a human being, हम सबकी एक आदत होती है हर चीज को आखिरी में करने की। हर चीज को आखिरी में करना, ये हमारी गंदी आदत बन चुकी है। इसलिए अगर आप एक शानदार लीडर बनना चाहते हैं तो डेडलाइन जरूर बनाएं। डेडलाइन का मतलब
कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो एक डेडलाइन अपने लिए डिसाइड करें कि ये काम मैं 4 घंटे में खत्म कर दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए डेडलाइन जरूर बनाएं कि इस काम के लिए 2 घंटे से ऊपर का टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक आप डेडलाइन नहीं बनाते वो काम खुला रहता है, बहुत टाइम लगाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका घर 1 महीने में साफ होगा तो आपके घर को साफ होने में 1 महीना लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका घर 1 हफ्ते में साफ होगा तो आपके घर को साफ होने में 1 हफ्ता लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने घर को 3 दिन में साफ कर दूंगा तो फिर आप अपने घर को 3 दिन में साफ कर देते हैं। यानी जो डेडलाइन आप अपने लिए बनाते हैं आप उस डेडलाइन के अंदर काम को फिनिश कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम डेडलाइन ही नहीं बनाते। पार्किंसन लॉ बड़ा कमाल की बात बोलता है। पार्किंसन लॉ बोलता है वर्क विल एक्सपेंड टू द टाइम अलाउड फॉर इट। यानी हम जितना टाइम किसी काम के लिए देते हैं वो काम उतने ही टाइम में खत्म हो जाता है। किसी टाइम काम को खत्म करने के लिए आप 7 दिन देंगे, 7 दिन में हो जाएगा। 5 दिन देंगे, 5 दिन में हो जाएगा। अगर आप सोच लें कि मुझे इस काम को 2 दिन में खत्म करना है, साला 2 दिन में हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। What do you think is your ideal day? This is very important. आखिरी में मैं आपको बता रहा हूं कि एक डायरेक्ट सेलर का आइडियल डे क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझ में आए होंगे। क्रिएटिंग डेडलाइन, हर चीज के लिए डेडलाइन जरूर बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कोई ट्रेनिंग डिजाइन करता हूं तो मैं सोच लेता हूं कि इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने में मुझे 4 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। स्टॉप वॉच लगाता हूं, नोटिफिकेशन बंद कर देता हूं और सिर्फ फोकस होकर 4 घंटा उस पर काम करता हूं। 4 घंटे में काम खत्म हो जाता है। अगर मैं सोचूं नहीं इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने में मुझे 4 दिन लग जाएंगे तो फिर 4 दिन लग जाते हैं। डेडलाइन जरूर बनाएं किसी भी काम को करने से पहले। किसी भी डायरेक्ट सेलर का सबसे आइडियल डे क्या होना चाहिए उस पर लेकर चलता हूं। प्रोफेशनल नेटवर्कर आइडियल डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्त इसको ध्यान से पढ़ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर डायरेक्ट सेलर का ये आइडियल डे होना चाहिए। सोशल मीडिया पे उसका टाइम 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं का मतलब नहीं। आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप एक बहुत बड़े नेटवर्कर बनना चाहते हैं। बिजनेस प्लान, एटलीस्ट 3 से 4 बिजनेस प्लान हर दिन आपको करना चाहिए। बुक रीडिंग एटलीस्ट 30 मिनट आपको रोज करना चाहिए। इंडक्शन, एटलीस्ट 1 इंडक्शन आपको रोज करना चाहिए उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं, और जो मैंने शुरू में इंडक्शन का तरीका बताया था उसी हिसाब से। पर्सनल स्पॉन्सरिंग कॉलिंग, यानी आपको रोज अपने ही लोगों को कॉल करना चाहिए जिनको आपको खुद से प्रेजेंटेशन दिखाना है। लास्ट डे फॉलोअप्स, यानी जिनको कल प्लान दिखाया वो आपने फॉलोअप किए कि नहीं। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया, आपकी डेली आइडियल डे का हिस्सा होना चाहिए। बी कनेक्टेड विद योर लीडर्स, आपके अपलाइंस आपकी डाउनलाइन के साथ आप कनेक्टेड हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। यानी रोज आपको रात को बैठ के ये सोचना चाहिए कि पहला वाला काम हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा वाला काम किया तो टिक लगा दो, तीसरा वाला काम किया तो टिक लगा दो, चौथा वाला काम किया तो टिक लगा दो, पांचवा काम किया तो टिक लगाओ, और जो काम नहीं किया अगले दिन करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे सामने हमको पता ही नहीं होता कि हमको रोज क्या क्या करना है, इसलिए बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना आइडियल डे प्लान करना है। इसके अलावा आपके दिमाग में 2-3 चीजें और हो तो आप लिख सकते हैं। रात को 10, 11, 12 बजे सोने से पहले आपको टिक करना है कि ये तो आज हो गया, ये तो आज हो गया, ये तो अरे यार बुक तो आज मैंने पढ़ी नहीं, मिस हो गया। यानी आपका डे खराब हुआ बुक रीडिंग के मामले में। तो आपको ये 10-12 चीजें नोट करनी है और रात को बैठ के टिक करना है कि आज पर्सनल कॉलिंग कर लिया, आज इंडक्शन प्रोग्राम भी कर लिया, आज 3-4 मीटिंग भी कर दी, आज सोशल मीडिया पे 1 घंटे से ऊपर का टाइम वेस्ट भी नहीं किया। ये आइडियल डे आप 365 दिन तक फॉलो करते हैं, मिरेकल होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग 4 दिन करने के बाद सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा। आप किसी भी चीज को लंबे समय तक प्रोसेस करिए, आपको अनबिलीवेबल ही रिजल्ट मिलेंगे। तो याद रखना दोस्त, किसी भी प्रोफेशनल नेटवर्कर का ये आइडियल डे ही होता है। वापस आपको लेके चलता हूं उसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि 10 बज चुके हैं। ट्रेन द ट्रेनर 2 दिन का बूट कैंप। कल हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कल हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर, कल हम बात करने हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर, कल हम बात करने वाले हैं कार्डिनल रूल्स के ऊपर। कल 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो कल हम मिलेंगे 7:30 बजे, लेकिन आपके लिए वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ट्रेन द